का सोच कितना कमजोर है। सर आज तक मैंने जिनका भी भलाई किया है ना सर, सबने मुझे धोखा दिया। सर भलाई करना एकदम खराब काम है। समझो ये जीवन कितना रसदार है ना, ये जीवन कितना रस से भरा हुआ है। यदि ये समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। नेचर का रूल क्या है पता है आपको? ये प्रकृति का नियम है कि मान लो, जैसे एक बार खड़ा हो जाइएगा, मान लो कि मैं मिथिलेश जी के साथ मिथिलेश जी का भलाई किया, तो एज ए इंसान मान लो मैं इनके साथ अच्छा काम किया, अच्छा कर्म किया, तो मैं उम्मीद क्या रखता हूं कि मिथिलेश जी भी मेरे साथ अच्छा हेलो अच्छा करेगा, हेलो अच्छा करेगा। यहीं पर आदमी फंस गया। दिस इज रॉन्ग। प्रकृति का नियम है कि आपने यदि अच्छा किया है तो गारंटी आपको अच्छाई मिलेगा, मगर इसी से मिलेगा ये गारंटी नहीं। Am I right? Yes. हेलो समझ आ रहा है? Yes. तो आपका मन दुखी कब होता है मालूम है? जब आप जिसके साथ अच्छा करते हैं आप उम्मीद करते हैं कि वही मेरे साथ अच्छा करे, और प्रकृति का रूल का बिल्कुल अगेंस्ट चलते हैं। प्रकृति का नियम है कि मैं यदि मिथिलेश के साथ अच्छा किया और मिथिलेश मेरे साथ बुरा किया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति गलत किया। हमने इससे उम्मीद ना करें। हो सकता है मिथिलेश के जगह मनीष मेरे साथ अच्छा कर दिया, वो मणिकांत मेरे साथ अच्छा कर दिया, वो लालू मेरे साथ अच्छा कर दिया। तो ये जो सिस्टम बनाया गया है कि कर भला तो हो भला, ये बात सत्य है, मगर प्रॉब्लम क्या है? आपके दिमाग में अभी तक क्या चल रहा है मालूम है? कि ये कलयुग है, भलाई करोगे तो भलाई कर भीतर जाओगे। ऐसा आपको समाज ने सिखाया, यस और नो? इसलिए आपके दिमाग में क्या धीरे धीरे घुसते जा रहा है? भलाई नहीं करना है किसी का, जबकि सत्य पता है क्या है? भलाई करो तो भलाई ही मिलेगा, मगर किससे मिलेगा ये गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो हम यदि पंकज का जीवन में बदलाव ला कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं पंकज के जीवन को बदलने के लिए, और भले ही वो मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, तो दुखी ना होए, क्योंकि हो सकता है आपका अच्छा कर्म का फल किसी और के द्वारा मिलने वाला है। यस और नो? यस और नो? तो सोच बदलना है। क्या करना है? सोच बदलना है। भलाई करने से भलाई होता है। बोलो, भलाई करने से भलाई ही मिलता है, क्योंकि अमरूद का पेड़ लगाने से अमरूद ही मिलता है, करेली का फल लगाने से करेला ही मिलता है, जामुन लगाने से जामुन ही मिलता है। यस और नो? तो ये दिमाग से निकाल दो कि भलाई करने से तक दूसरा आदमी हमको तकलीफ, एक्चुअली सामने वाले से ही हमको चाहिए। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यहीं पर है। समझ आ गया? कितने लोगों को ये समझ में आ गया? बोलिए मुझे समझ आ गया। हमेशा जिम्मेदारी जवाब दीजिए, मुझे समझ आ गया। समझ में आ गया? थैंक यू। तो कैसे मैं चूज करूं? स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल, स्टैंडर्ड ऑफ स्किल एंड टैलेंट। आपको अपना ये चार चीजें देखना होगा। ऐसा कौन सा प्रोफेशन आप चुन सकते हैं किसके दम पे?
आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका आपका और आपका, समझ आया? इसके दम पे अपना वो चारों चीजें देखिए और चुनिए इसमें। इसमें चुनिए, क्योंकि आपको अपना चुनना पड़ेगा। एक तरफ रखिए पर्पस, एक तरफ रखिए प्रोफेशन और एक तरफ रखिए माई एजुकेशन, माई नॉलेज, माई फाइनेंशियल और माई स्किल। ये चारों चीज को कंपेयर कीजिए और इसमें से ढूंढिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा है जिसको मैं लिखूं तो और भी बहुत सारा हो जाएगा। मोटा मोटा मैंने लिखा है, मोटा मोटा। आज से 17 साल पहले मुझे भी बोला था कि अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखो, अपना स्किल एंड टैलेंट को देखो, अपना फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को देखो और अपना स्किल टैलेंट को देखो और उसके बाद पता करो कि तुम्हारे पर्पस को पूरा करने के लिए कौन सा प्रोफेशन है। पता करो, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू को आपने चुना नहीं है, बाय चांस मिल गया आपको। सही बात है कि नहीं है? स्मार्ट वैल्यू के लिए आपने कौन डिग्री लिया? 10 साल की तैयारी किया? कितना बार परीक्षा दिया स्मार्ट वैल्यू में आने के लिए? इसका मतलब साफ है कि स्मार्ट वैल्यू को आपने चुना नहीं है। स्मार्ट वैल्यू आपको रास्ते में चलते चलते अचानक मिल गया है। सही बात है कि नहीं है? तो इसे हम क्या कहते हैं? बाय चांस। जो अचानक से मिल जाए इसे हम क्या कहेंगे? बाय चांस। और जिसके लिए मैं तैयारी करके चुनता हूं उसको कहते हैं बाय चूज, चुनना। सही बात है कि नहीं है? हेलो, प्यार बाई चांस है कि चुनते हो? जोर से पकड़ा रहे हो। लव बाई चांस होता है, बाई चूज नहीं होता। क्योंकि ना जाने कब किससे किसको प्यार हो जाए। यस और नो? यस और नो? तो ये जो सारे प्रोफेशन है ना, इस प्रोफेशन में यदि आप ध्यान से देखें तो यहां पर जिस तरह का मिडिल क्लास के हम लोग हैं, इस तरह का ना तो एजुकेशन हमारा है, ना ही इसमें से कुछ है। देखें जरा, ये जो मैंने 4 स्टैंडर्ड लिखा है, इसमें से कोई भी स्टैंडर्ड आपका मैच कर रहा है? हाँ? यही समझना है अपने आप को। इसको कहते हैं समझना। अब देखो हाथ कहां है मेरा? समझना। इसको कहते हैं समझना। किससे? दिमाग से। समझने के लिए भी समझने की ताकत होनी चाहिए। समझने के लिए भी समझ होना चाहिए। सर हम ना
अमीर तो बनिए जाएंगे, स्मार्ट वैल्यू नहीं हो करेंगे तो क्या करेंगे सर आप मुझे बता दीजिए। ना तो आपका एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऐसा है, पढ़ाई तो आपकी ऐसी हुई है, आधा बेरा पढ़ाई आधा बेरा धरकटनी, मेरी भी वही हाल हुई है। सही बात है कि नहीं है? भियाने को कहा देता था पप्पा रे अखनिए कह दे स्कूल से भी ई काम कर रख भी 5 काम का बता दिया। अभी स्कूल गए नहीं है, स्कूल जाने से स्कूल से अभी ये सब काम कर भी कुट्टी काट के रखी, गैया लगा दिए, भैंसिया लगा दिए, बकरिया बिहार में ठोकाई से लाई है नहीं तो चरसा खाना। हाँ आज नहीं कर ली सही बात है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, डिग्री तो हम सब के पास है, लेकिन उस डिग्री के लायक ये है +2 में है, लेकिन +2 के भीतर का मसाला है तेरे पास? हेलो, +2 तक पढ़े हैं तो क्या +2 तक वाले को वो मसाला दे सकते हो? 99% नहीं, 1% वाला हो सकता है। यहां पर बैठा हुआ नॉलेज लेवल का मतलब क्या होता है राजीव, समझ रहे ना कि आप यदि BA तक पढ़े हैं तो आप BA तक को पढ़ा सकते हैं, इसका मतलब आपके पास नॉलेज है। और यदि नहीं पढ़ा सकते हैं तो खाली डिग्री है, तब नॉलेज। समझ आया कितने को? कितने को समझ आया? बोलो मुझे समझ आ गया। हमेशा जिम्मेदारी बनो। ग्रोवर, नॉलेज और डिग्री में क्या अंतर हुआ? कितना डिफरेंस हुआ? डिग्री मतलब मान लो मैं ग्रेजुएट हूं और मुझे यदि कहता है कि 8वीं कक्षा का परी में सॉल्व करने के लिए, तो माथा चकराने लगता है। तो सवाल मान लो एक बच्चे का मान लो ये सवाल यदि मेरे पास आ जाए, होते कंफ्यूज किया और इस तरह का सवाल जो है आपके सामने आ जाए, जो कि 4th क्लास का सवाल है, इस समय मेरा बेटा बना रहा है इसे, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ने वाला तो इसे कहते हैं डिग्री तो है मगर नॉलेज मतलब बक्सा है, लेकिन बक्सा में कुछ हाथ डालो तो कुछ नहीं है, खाली है बक्सा। समझ आया? हेलो, तो डिग्री और नॉलेज में अंतर समझ आया? डिग्री है, मैट्रिक पास है, लेकिन 5वां कक्षा का सवाल बनाने में माथा से पसीना तो फिर दिक्कत है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी को कहते हैं नॉलेज। तो हमारे पास में एजुकेशन तो है मगर नॉलेज नहीं है। तो आज ऐसा हो गए हम लोग कि कहने का है BA पास, नॉलेज है 5वां क्लास के बराबर, भी नहीं है, वो भी इंग्लिश मीडियम को नहीं पढ़ा पाएंगे। नहीं पढ़ा पाएंगे। सही बात है कि नहीं है? उसमें भी इंग्लिश मीडियम को नहीं पढ़ा पाओगे। 50 आदमी के समूह में 20 आदमी चाय पीता है, 30 आदमी कॉफी पीता है, तो बताओ कि
कॉफी और चाय पीने वाले का रेशियो कितना है? तो साला माथा झनझन करने लगता है, तो कैसे रेशियो निकलेगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी काम को 3 मजदूर मिलकर 5 दिन में करता है और 2 मजदूर को 3 दिन के बाद घटा देने के बाद वो काम 7 दिन में कंप्लीट होता है। तो बताइए कि यदि 15 मजदूर रखा जाता तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा? सारा माथा से पसीना निकलने लगेगा, किधर का किधर समझ नहीं आता, दिमाग से सही बात है कि नहीं है? इसको कहते हैं डब्बा तो है लेकिन उसके भीतर मसाला ही नहीं है, और हम खाली झूठे का हाथ तीर रहे हैं। ग्रेजुएट सही बात है कि नहीं है? देहात नहीं तिरता है का आदमी, देहात तिर रहे हैं। सर हम इंटर पास किए हैं। अरे भैया नॉलेज है ना इंटर के बराबर का? तुम इंटर, यदि इंटर का नॉलेज है तो तुम इंटर के बराबर के बच्चों को पढ़ा सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? तो एवं प्रकार से ये स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल, मेरे परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, अपने अपने झांक के देखो। कई लोगों ने अपने सीनियर से कहा, सर 300 रुपया मतलब 300 रुपया, वो भी आप ही को खाना है, हमको नहीं खाना है। वो हलवाई आपके लिए बैठा हुआ है, वो खाना आपके लिए रेडी कर रहा है, मुझे नहीं, मेरे लिए रेडी नहीं कर रहा है। मैं भी 300 दिया हूं, अपने लिए दिया हूं, ये सुन लो। मगर कई लोग कहते हैं मेरे पास रुपया नहीं है। क्या समझ आती है? 2 बातें यहां से समझ आती है, या तो सच में आपके पास पैसा नहीं है, या तो है मगर ये 300 खर्च क्यों करें इसकी समझ नहीं। यस और नो? या तो सच में रुपया नहीं है, या तो पैसे को क्यों खर्च। मैंने भी 300 रुपया दिया है, पंकज ने भी 300 रुपया दिया है, नहीं तो आज के अकाउंटेंट से लालमोहन लिस्ट देख लेना। सबसे पहले मैंने उनको फोन करके बोला कि भाई मेरा ऑलरेडी पेमेंट पेड है, मेरा नाम चढ़ा लेना। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कल, और वो वीडियो पंकज बनाया, यदि दिखा दिया तो आपको भी लगेगा कि लीडर को क्या क्या करना पड़ता है। वो कल पंकज आलू का बोरा वो कंधा पर लेकर के यहां पर आया मार्केट से। 300 तो उसने भी दिया है, सिर्फ उस 300 आप ही ने दिया है क्या? लेकिन आपने गोभी खरीद के लाया? समझ में आ रहा है? उसने 300 भी दिया और अपना कीमती समय भी दिया, दोनों चीज दी, क्योंकि उसको ये समझ है कि क्यों हमें देना चाहिए। यस और नो? लेकिन बहुत सारे लोग घर में ही बैठे थे, 300 रुपया लगेगा, 300, ऐसे लग रहा था जैसे हम उसका जान मांग रहे हैं, किडनी मांग रहे हैं। हाँ, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या मांग रहे हम उनसे। तो मेरे भाई ये समझ, भरत जी चलाइए को, कहा तो साथ नहीं दे रहे हैं मेरा भरत जी, बीच रास्ते छोड़ के कहीं भाग रहे हैं। अभी तो
खत्म हुआ। अभी तो स्टार्ट भी नहीं किए हैं। मेरे पास सिर्फ शरीर है, यस और नो? यस। सही बात है कि नहीं है? इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जब पता चल गया ये बात कि ये चारों में कुछ भी मेरे पास नहीं है, ना मैं प्लेयर बन सकता हूं, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर बहुत बड़ा, ना म्यूजिशियन, ना और कुछ, तो करोगे क्या जो वो पर्पस पूरा हो जाएगा? वो 10 पर्पस तो पूरा करना है ना? तो क्या करोगे? कौन कौन करेगा? कौन कौन करेगा? ऐसे बोलो, मैं करूंगा। कैसे बोलना है? मैं करूंगा। नाम लेके बोलो, निरंजन करेगा, निरंजन करेगा, निरंजन करेगा, मनीष करेगा। समझ आ रहा है? और क्यों करना है? क्योंकि नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? क्या करोगे रामपुर? कोई है दूसरा रास्ता? हाँ? कोई है रास्ता? नहीं है। अभी थोड़े देर बाद मेरा सेशन कंप्लीट होने के बाद, टाइम क्या हो? मेरा लगता है घड़ी 2:38। उसको बोलिए रेडी कर देने के लिए, ठीक है? स्टॉल खाना का स्टॉल लगवा के रेडी। तो आज पहले जब ये बात मुझे समझ आ गया कि मेरी जो क्वालिटी है, मेरा जो नॉलेज है, वो इतना ज्यादा नहीं है जिससे कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं। प्लेयर, बड़ा सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन, टैलेंट नहीं है ना? अच्छा, चोर भी नहीं बन सकता क्योंकि उसके लिए भी टैलेंट चाहिए। सही बात है कि नहीं है? साहस चाहिए ना? 50 जूता मारने का और 50 जूता सहने का। हाँ? किसी को ठोकने का और कोई मेरे को ठोके तो ठुकवाने का। ये क्षमता तो होना चाहिए। अब दोनों में कुछ भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे भाई, इन चीजों को मैं समझ गया था और शायद तुम लोग भी समझ गया होगा। यस और नो? कौन कौन समझ गया? मैं समझ गया, ऐसा बोला? चलो, इसीलिए आज से 17 साल पहले मैंने अपना सिस्टम को समझा और एक समझ पैदा किया कि मुझे करना क्या है जीवन में, ठीक है? और ये सारी चीजें अपने पास में होगा तभी जाकर के मैं आगे बढ़ पाऊंगा, प्लानिंग कर पाऊंगा, स्मार्ट वैल्यू में आगे बढ़ पाऊंगा, स्मार्ट वैल्यू से सक्सेस कर पाऊंगा। यदि इनमें से कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो आप स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस नहीं कर सकते। तो स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है? क्लियर हो गया? किसका किसका क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? तो प्लानिंग फॉर प्रोग्रेस, स्मार्ट वैल्यू में यदि प्रोग्रेस करना है तो सबसे पहला चीज क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या मतलब होता है इसका? हमेशा पॉजिटिव सोचना। काम कम हो रहा है तब भी पॉजिटिव, किसी ने मना कर दिया तब भी पॉजिटिव, काम नहीं हुआ तब भी पॉजिटिव, काम हो रहा है तब भी पॉजिटिव, ज्यादा हो रहा है तब भी पॉजिटिव, कम हो रहा है तब भी पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं हो रहा है तब भी पॉजिटिव, क्योंकि तब और ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। समझ आ रहा है? अच्छा, मुझे ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ। 2 सिचुएशन देता हूं। एक, जब गाड़ी रोड पर बढ़िया से चल रही है, और एक
गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, सबसे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कब तुम्हें लगाना है? हाँ? कब? ज्यादातर आदमी निराश उसी जगह पर होता है जब गाड़ी, जबकि उस समय निराश होने से ज्यादा जरूरी क्या है? ताकत लगाना। सही बात है कि नहीं है? मान लो मेरी स्कूटी कीचड़ में फंस गया है, तो अब हम निराश होकर के बैठ जाए, अब मेरा क्या होगा? अब तो कीचड़ में फंस गया। अरे निराश नहीं होकर के, बल्कि एक जुनून पैदा करके ताकत लगा के निकालना होगा। यस और नो? तो सबसे ज्यादा ताकत कब चाहिए? निकलने, कीचड़ से निकलने के लिए कि रोड पर चलने के लिए? तो मनुष्य अपने जीवन में सिचुएशन बेस नहीं रहता। आदमी क्या होता है कि जब जीवन अच्छा चल रहा है, यानी गाड़ी बिल्कुल उसी समय बड़ी खुश रहता है, और थोड़ा भी कीचड़ में फंस गया तो, लेकिन जबकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत उसी समय है। यस और नो? यस और नो? सही बात है कि नहीं है? समझ आ गया? कितने को समझ आ रहा है? तो कब पॉजिटिव रहना और ज्यादा जरूरी कब है? जब काम नहीं हो रहा हो। जब हो रहा है तब तो कोई बात नहीं। मान लो गाड़ी एकदम चल रही थी, स्टीयरिंग संभालने का जरूरत है, स्टीयरिंग संभालते जाइए, यूं चलते चला जाएगा। लेकिन पेशेंस रखना कब जरूरत है? जब प्रॉब्लम में हो। पेशेंस माना धैर्य कब जरूरी है? जब प्रॉब्लम में है। पेशेंस कब चाहिए? काम नहीं हो रहा है, लोग ने रिजेक्शन कर दिया, कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रहा है, 2 बार किए नहीं हुआ, 5 बार किए नहीं हुआ, और अच्छे से कर रहे हैं नहीं हो रहा है, तो यहां पर पेशेंस रखने की जरूरत है। मेरा भी यदि 45 लाख का हो रहा है तो मेरा भी, बोलो बोलो, मेरा भी, ऐसे बोलो, मेरा भी, मेरा भी आज ना कल 100% होगा। मगर इंसान कहां धैर्य खो देता है? जब कीचड़ में फंसता है। जबकि उसी समय धैर्य रखने की जरूरत है, और गाड़ी को, क्योंकि उसमें 2 चीजों की जरूरत, एक धैर्य, एक ताकत, दोनों चाहिए। रोहित, प्रॉब्लम में फंसने के बाद दोनों चीज चाहिए। क्या क्या? धैर्य भी और ताकत भी। आदमी गलती क्या करता है? जब फंसता है तो दोनों चीज खो देता है, धैर्य भी, इसीलिए इंसान बर्बाद हो जाता है। आर यू क्लियर? कितने लोगों को समझ आ गया? तो हमेशा कैसा रहना है? बात समझ में आ रहा है? और सबसे अच्छा वर्ड अपने दिमाग में डाल दो, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने का, शिखर पर जाने का मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। सब एक साथ बोलो, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ये होना चाहिए। ये नहीं कि गाड़ी फंस गया, अब क्या होगा, का करें,
समझ में ही नहीं खे आवत, सोचतानी कि यही जगह छोड़ दी, अकेले चल जाई घर। हमनी के कुछ समझ में नहीं खे आवत। अरे मेरे भाई, अभी फेसबुक पर लोग लिख रहे थे सूरज भगवान को शाम को अर्घ देने की परंपरा और सुबह अर्घ देने की परंपरा पर लिख रहे थे लोग कि ये सिखाया जाता है जीवन में कि जिसका उदय होता है उसका भी अंत होता है, और जिसका अस्त होता है उसका भी उदय होता है। यस और नो? मेरा काम नहीं हो रहा है तो अब अगला क्या बचा? मान लो दो ही जीवन में दो ही रास्ता है, एक है सुख और एक है दुख। मान लो तुम यहां पर हो तो बचा क्या? फिर टेंशन में क्यों? वो तो पक्का आएगा। सही बात है कि नहीं है? बस तुम्हारे पास पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए हमेशा। हम लोग, अच्छा आपको क्या लगता है जितने ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी है उसके जीवन में कोई टेंशन नहीं आया? हाँ, मैंने अभी तो दिखलाया था इन लोगों को, इन लोगों को मैंने दिखलाया था अभी। इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आया? 2011 ईस्वी में ट्रेन से कट गया पैर। जबकि ये अरुणिमा सिन्हा एक फुटबॉलर हुआ करती थी, फुटबॉल प्लेयर थी। दिल्ली जा रही थी खेलने के लिए, रास्ते में इसके गले में एक सोने का चेन था। चोरों ने चेन छीनने की कोशिश किया, इसने मना किया क्योंकि एक प्लेयर की अपनी एक स्पिरिट होती है, डिफेंस करने की हिम्मत होती है उसमें। तो उसने नहीं चोर को लेने दिया, तो चोर ने चलती ट्रेन से उसको फेंक दिया बाहर। उसी समय दूसरा ट्रेन आ रही थी, उसे टकरा करके गिरी और उसका एक पैर कट गया। प्रॉब्लम आया जीवन में, क्या करना चाहिए था इसको? चुपचाप बैठ जाना चाहिए था? हाँ, क्या करना चाहिए था? प्रोसेस हो रहा है। हाँ? 2011 में ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट गया, फिर भी इन्होंने क्या किया? माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। पता है, ये अपनी कहानी जब बोलती है, जब ये अपनी कहानी बताती है, तो उस कहानी को जब आप सुनिएगा तो आपको भी फील होगा कि नहीं, इंसान होना चाहिए इसके सोच के जैसा। ये कहती है इंसान यदि पैर से विकलांग है तो विकलांग नहीं है, इंसान का शरीर विकलांग है तो वो विकलांग नहीं है, लेकिन जो इंसान दिमाग से विकलांग है वही असली विकलांग है। और दिमाग से विकलांग का मतलब पॉजिटिव नहीं सोचने वाला इंसान विकलांग कहलाता है। तो आज से विकलांग की नई परिभाषा लेके जाइए। अभी तक आपने विकलांग का परिभाषा सोचा था पैर टूटा हुआ, आंख कमजोर, हाथ कमजोर। नहीं साहब, इसे नहीं कहते विकलांग। विकलांग उसे कहते हैं जो अपने जिंदगी के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच सके, जो दिमाग से विकलांग है, शरीर से नहीं। किससे? दिमाग से विकलांग है। यदि यहां पर बैठा हुआ भले वो शरीर से अच्छा है, लेकिन यदि वो हमेशा निगेटिव सोचता अपने जीवन के बारे में, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, तो हाथ रख करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। यस और नो? कितना लोग ये मानते हैं? मैं मानता हूं। कितने लोग मानते हैं? मैं मानता हूं। तो विकलांग की परिभाषा क्या हो गया? मन से विकलांग। मन से निगेटिव सोचने वाला असली, समझ आ गया? और ब्रेन से पॉजिटिव सोचने वाला असली ताकतवर है। भले ही हाथ कटा हुआ हो, और लोगों को देखते हैं। इसके साथ क्या समस्या है? 26 अगस्त 1910 में इनका जन्म होता है, मदर टेरेसा का। जब ये 8 वर्ष की थी तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई।
वर्ष की उम्र में फादर इनको छोड़ के दुनिया से चले गए और ये क्या बन गई? बिना पिताजी को क्या बोलते हैं? अनाथ। कैसा बच्चा बन गया ये? अनाथ बच्चा बन गया। सोच सकती थी ना, मैं क्या कर सकती हूं, मेरा तो बाप नहीं। सोच सकती थी ना, लेकिन क्या सोची इन्होंने? इसे कहते हैं पावर ऑफ पर्पस। जब एक आदमी का उद्देश्य बन जाए लोगों को बदलने का, तो फिर उसका हाथ, उसका जिंदगी, उसकी गरीबी से मतलब नहीं रहता। यह आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, मदर टेरेसा के जीवन में भी बहुत परेशानी आया, लेकिन मदर टेरेसा ने कभी भी पीछे मुड़कर क्या करने लग गई थी वो? क्या करने लग गई थी वो? बताओ बताओ। कोढ़ एक बीमारी होती है, जानते हैं आप लोग? उसको इंग्लिश में लैप्रोसी कहा जाता है। कोढ़, कोढ़ मतलब पैर पक जाना, देह का कोई अंग पक जाना, अपने आप उसमें कीड़ा हो जाना, महकना। यदि एक कोढ़ का पेशेंट यहां पर रहेगा तो इस हॉल में कोई रुक नहीं पाओगे, इतना बदबू होता है। जो कि एज ए डॉक्टर मैंने पेशेंट को देखा भी है और उसका साफ सफाई का भी काम किया है। आप नहीं रह पाओगे, इतना महकता है, पका हुआ उसका शरीर, वो घाव, कि नहीं रह पाओगे उसके पास। मगर उसी कोढ़ पेशेंट का वो मां क्या करती थी? सेवा। और कैसे? फ्री में। इसीलिए इसके नाम पर मदर टेरेसा कहलाया। यस और नो? इसी से मदर शब्द मिला। क्लियर हुआ समझ में? इसके बारे में देखिए, आपको क्या लगता है किसके जीवन में कोई समस्या नहीं आया? हाँ? 12 फरवरी 1809 में जन्म हुआ। 9 ईयर का जब था तभी उनकी मदर का मृत्यु हो गई। 21 साल के टाइम से 53 साल की उम्र तक लड़ाई हारते रह गया और अंतिम में 54 वर्ष की उम्र में अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना, अब्राहम लिंकन। पढ़े हैं कि नहीं हम लोग? पढ़े। इस बीच में इसकी बीवी छोड़ के चली गई इसको। इस बीच में इसकी मां अंधी हो गई, मर गई। इस बीच में इसको पैरालिसिस मार दिया, मुंह का टेढ़ा हो गया। लेकिन वो अंदर में जो पर्पस था वो छीन कोई नहीं पाएगा। समझ आ रहा है? इसको कहते हैं पावर ऑफ पर्पस। ये देखो हमारे भारत के मोदी जी, हाँ, इसको भी क्या हो रहा है आजकल? हाँ, जो काम करे उसकी उंगली करो और जो काम नहीं करे उसकी चुगली करो। ये बेचारा मोदी जी आने के बाद भारत में जो बदलाव चारों तरफ आ रहा है, दुनिया के देश कह रहे हैं कि भारत सच में अब ऐसा लग रहा है कि एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और मोदी जी ने 25 साल का लक्ष्य भी लिया है। आज दुनिया के पटल पे भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है हर एक क्षेत्र में। मगर विपक्षी क्या कह रहा है? सब बेच दिया, रेल बेच दिया, नौकरी खा गया, अब देश बेच देगा। इसीलिए बीजेपी को हटाओ, मोदी को हटाओ। लेकिन पता नहीं है कि देश का धड़कन मोदी बन गया है। लोगों को मालूम नहीं है। सही बात है कि नहीं है? उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। मोदी को रात दिन गाली देने के लिए विपक्षी पार्टी खड़ा है।
सही बात है कि नहीं है? तो याद रखें, प्रॉब्लम इनके सामने भी आया, लेकिन एकदम पैशन, एकदम धैर्य है इसके पास, एकदम ये बिल्कुल नहीं घबराता, एकदम शांत इंसान है, मस्ती में अपना काम, आज इसका उद्घाटन, कल उसका उद्घाटन, परसों यहाँ रैली करना, वहां करना, ये करना, वो करना। भारत में परीक्षा पर चर्चा, छोटे बच्चों से डायरेक्ट प्रधानमंत्री मिलेगा, ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिला था देश को? आज देखिए ऐसे लोग मिल रहे हैं। ये मैं कोई पॉलिटिक्स की बातें नहीं कर रहा हूं, ये जो अच्छी बातें हैं वो कह रहा हूं मैं आपको। ऐसा नहीं कि मुझे किसी पार्टी में जाना है, तो ये मैं इनके जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। ये शख्स जिनको गांव पे हाथ फेर रहे हैं अपने बेटे की तरह, ये कौन इंसान है मालूम है? श्रीनाथ की धाम में और हमारे स्मार्ट वैल्यू के एक बहुत बड़े गेस्ट भी रह चुके हैं, इसलिए इनको भी समझ आ रहा है बात को? तो मेरे भाई इस चीजों को समझना है। क्या इसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं था? हाँ, इसके जीवन में तो पूरा एकदम रही से था ना। पेपर बेचने का काम करते थे बचपन में, इसकी बायोग्राफी को पढ़ो जाकर के। इस तरह के लोग हजारों में से लाखों वर्षों में पृथ्वी पर आते हैं। आज जो चाइना, आज जो पाकिस्तान थर-थर करता है भारत से, वो इनकी देन है। हमें गर्व होना चाहिए हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ हमें गर्व होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? मानवता का मतलब ना जाति, ना धर्म, ना और कुछ। मानवता मतलब मन से जो उत्तम हो उसे मानव कहते हैं, मानवता कहते हैं। ये इंसान कहते थे, जब भी पत्रकार पूछते थे आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, ये कहते थे ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुस्लिम हूं, मैं एक भारतवासी हूं और भारत का एक नागरिक हूं, भारत के लिए कुछ करना चाहता हूं। समझ आ रहा है बात को? ये कलमा भी पढ़ते थे, ये गीता भी पढ़ते थे, ये मंदिरों में भी जाते थे और ये मस्जिदों में भी पूजा। ये थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। गर्व होती है ऐसे इंसानों, ऐसी शख्सियत के ऊपर। बचपन की कहानी जब इनका पढ़ोगे ना, आंसू निकल जाएगा। इतनी गरीबी में जिया हुआ इंसान कैसे बना इतना बड़ा पर्पस, लक्ष्य, जिम्मेदारियां, भारत को मजबूत बनाने का, अपने परिवार को मजबूत बनाने का, समाज को मजबूत बनाने का, इस देश के युवा को मजबूत बनाने का। यस और नो? तब जाके होता है। क्या इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया? हाँ, आया कि नहीं आया? डट के मुकाबला किया कि छोड़ के भाग गया? आपको क्या करना चाहिए? तो आज से क्या मैं मान लूं कि आप ये कहने के लिए तैयार हैं कि मैं विकलांग नहीं हूं? तो बोलो, मैं विकलांग नहीं हूं। निरंजन विकलांग नहीं है, निरंजन स्वस्थ है, निरंजन मन से मजबूत है, निरंजन जो ठानता है वो करके दिखाता है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे लोग कुछ भी बोले, निरंजन करके रहेगा। हजारों लोगों के जीवन को बदल के रहेगा, अपने सपनों को पूरा करके रहेगा। समझ आया? ये डिसीजन हमें लेना होगा, यही उम्मीद, ये मजबूत। तो मुझे बताइए, कोई विकलांग है यहाँ पर? आज नहीं तो उसको छुट्टी कर देंगे। कोई विकलांग यहाँ पर है? मैं नहीं हूं। तो फिर कोई इसका देखो, अपने अगल बगल ध्यान से देखना, कोई विकलांग यहाँ पर है?
जो नहीं बोल रहा हो समझना विकलांग है। देखना अपने अगल बगल, कोई विकलांग यहाँ पर है? कोई विकलांग यहाँ पर है? ऐसे बोलिए, मैं नहीं हूं। कोई विकलांग यहाँ पर है? विकलांग किसे कहेंगे आप बताइए तो। हाँ, क्या नाम हो आपका? हाँ बोलिए, घबराइए नहीं। देखिए अभी मैंने सिखाया था विकलांग किसे कहते हैं। जिसके पास पैर हाथ नहीं है उदय जी, वो दुनिया में नाम कमा रहा है। पैर नहीं है अरुणिमा सिन्हा को एक दुनिया का राष्ट्रपति अवार्ड उन्हीं को मिला है, प्रधानमंत्री का अवार्ड उन्हीं को मिला है। तो विकलांग कौन है? जिसको पैर हाथ नहीं है वो विकलांग है, जिसका सोच खराब है वो विकलांग। आप विकलांग हैं तो बोलिए मैं नहीं हूं। आप ये वादा करना है। तो यहां पर कौन विकलांग है? मैं नहीं हूं। क्लियर? यस। तो विकलांग कौन है? जिसका की सोच कमजोर है, जो पॉजिटिव नहीं सोच पाता। बात समझ में आ गया? क्या इसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं था? इसकी कहानी को जाके देखो, ध्वनि का अनटोल्ड स्टोरी, सचिन द बिलियनियर ड्रीम्स जाके देखो। ये सब इनके बायोग्राफी है सचिन जी का, ध्वनि का। क्या इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया? कौन है ये? कौन है? ये जो बल्ब आज हम लोग चला रहे हैं उसी का आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन। कितना बार बल्ब नहीं बना मालूम है? 9,999 बार। हारने के बाद भी हार नहीं माना। कितना बार हारने के बाद? तेरा कितना बार इनवाइट करने के बाद लोग नहीं आया? हाँ, उतना पूरा है पहले तो हारा क्यों? रिकॉर्ड तोड़ उसका दम है। तो समझ आ रहा बात को? जिंदगी में एक खेल करते, आ जाओ, छोटा सा सिक्का लेकर के आ जाओ। एक सिक्का है तेरे पास या मेरे पास? देखता हूं, होना चाहिए पर्स में सिक्का। हाँ चलो, मेरी भारत एक तरफ है पैसा। इसको तुम लुटा करके देखो, कितना बार लुटाने के बाद तुम हारने का चांस कितना बार में है। चलो तुम क्या लेते हो पहले ही देखो। हैं? लुटाओ। क्या आया? देखो पहली बार में जीत मिल गई। चलो और लुटाओ। क्या चाहिए? एक गोल पर 10 बार चांस लो। देखो उसमें कितना बार हम फेल हो सकते हैं। लुटाते रहो, भारत भरते रहो, तुम रुके रहो। हार हुआ, चलो फिर लुटाओ। एक बार हार हुआ, 2 बार लुटाया, 2:1 का रेशियो है। चलो लुटाओ। क्या आया? भारत। देखो 2 बार जीता, 3 में से 2 बार जीता। लुटाते रहो, 10 बार लुटाओ। क्या आया? पैसा। 4 में 2 बार हारा, 2 बार जीता। चलो लुटाओ। क्या आया? भारत आया, यानी 5 में 3 जीता, 2 हारा। चलो लुटाओ। क्या आया? 6 में 3 जीता, 3 हारा। चलो चलो। किस्मत क्या है? बैठ तो नहीं आएगा। 7 में 5 जीता, 7 में 4 जीता, 3 हारा। चलो जुटाओ। क्या आया? पैसा, यानी 8 में 4 हारा, 4 जीता। चलो लुटाओ। 9 क्या आया? पैसा। 9 में 5 हारा, 4 जीता।
लुटाओ। क्या आया? भारत, यानी 5 हारा 5 जीता। क्या सीख मिला इससे? इससे सब कोशिश करते रहे तो फिर जीतेंगे भाई। समझ आया ना? तो जब हम 10 लोगों को बोलते हैं, मान लो पहला आदमी को बोले और उसने मुझे मना कर दिया, इसका मतलब क्या मैं हार गया? समझ में आ रहा है? दुनिया में यह साबित हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि यदि 10 बार ट्राई करोगे ना एक ही काम को 10 बार, तो उसमें से पक्का कम से कम 3 बार जीतोगे। यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने साबित किया है। 10 का 10 बार हार नहीं सकते हो। तो आप जब इन्वाइटी करते हो, पहली बार हारते हो और दोबारा फिर नहीं जाते हो, तो उसे हारना कहते हैं। मगर मैं यदि